मतलब अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, मैं इतना मतलब अच्छा फील कर रही थी और बहुत पॉजिटिव, एक होता है ना कि पॉजिटिव वाइब, एक अच्छी एनर्जी के साथ थी, सब कुछ है। थोड़ा सा घर में पूजा पाठ नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे छूतक लग गई है, एक बेबी आया है, तो हमारे यहाँ पे भी जब तक छठी नहीं हो जाएगी पूजा पाठ नहीं करेंगे हम लोग। मैं उसी के साथ थी और मैं बढ़िया अपना 4 साढ़े 4 बजे एक वीडियो एडिट कर रही थी अपने इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स वीडियो में डालने के लिए। तब इन मैडम का मैसेज आता है जो अपने पंजाब का एक एक्सीडेंट हमें बताती हैं। इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ एक लड़की के साथ, मतलब एक लड़की ने, जैसे मैंने शादी की उसने ऐसे शादी कर ली, फिर उसके पीछे से उसके पापा की डेथ हो गई। उसकी डेथ होने के बाद जब उसकी बेटी वहाँ पे गई तो उसको उसके पापा ने एक खत लिख के रखा कि तूने मेरे बारे में नहीं सोचा, फलाना ढिमकाना। आपकी बात बिल्कुल सही है, बच्चे को अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए, पर क्या हर माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? नहीं सोचना चाहिए, या फिर उनका जीना हराम कर देना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा। चलो ठीक है, आप अपनी जगह सही हो, मुझे बस एक बात बता दो कि मतलब किसी की लाइफ में एक वो वाली स्थिति इतनी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए कि मतलब हर दिन मैं रोना नहीं चाहती भाई, लेकिन कुछ लोग इतना 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 फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। आप लोग वही बातें क्यों किसी को इतना, मतलब उन्हीं बातों पे सुनाना जो लाइक कोई उभर रहा है उसको नहीं उभरने देना है। मैं जिन चीज़ों से निकलना चाहती हूँ, 8 साल हो गए हैं, जीने दो ना सुख से यार। मैंने बताया यूट्यूब पे, हाँ मैंने बताया, लेकिन मैंने इसलिए बताया था क्योंकि जब मुझे लगा कि भाई मैं अगर एक ब्लॉगर हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ अपनी डेली लाइफ में वो दिखाऊंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे तुम मायके क्यों नहीं जाती हो, आगे क्वेश्चन उठे। उसके पहले मैंने मेरी तरफ का सब कुछ आपको बता दिया। गलती है ना मेरी ये, मैंने अपनी तरफ की हर बात बता दी, उनकी तरफ की कुछ नहीं बताई, क्योंकि आज भी मैं नहीं चाहती कि उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरी वजह से। जो हो गया सो हो गया, उन्होंने जो किया उसका, उन्होंने मेरे ऊपर एक्शन लिया, मैंने उस चीज़ का रिएक्शन किया, मतलब मेरे तरफ से उस चीज़ का रिएक्शन निकला, और उसके बाद अभी बस ना, अभी वो जी रहे हैं, मैं जी रही हूँ। आप लोग क्यों नहीं जीने दे रहे हो किसी को? क्या मेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यों भाई, क्यों? जो आपके पंजाब की लड़की हो सकता है वो खुशी खुशी अपने घर से निकली, मैं नहीं निकली खुशी खुशी भाई, मैंने अपनी जान बचाई थी। मुझे पता था कि अगर मैं इस घर से नहीं जाऊंगी तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहूंगी। और क्या मैं उस दिन मर गई होती तो भी क्या उन लोगों को उतनी रिस्पेक्ट मिल रही होती? लोग नहीं बोलते कि 18 साल की लड़की को ऐसा क्या, मतलब क्या हुआ होगा जो उसने सुसाइड कर लिया? तो भी क्या उनकी इज्जत तब ठीक रहती? तब लोग उनको अच्छा बोलते? प्लीज़ बताना कमेंट करके कि अगर मैं सुसाइड कर लेती, मान लो एक पल को ये सोच लो कि उस दिन जिस तरीके की कंडीशन थी उसमें बस 2 ऑप्शन थे, या तो मैं इनके साथ आ जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊं। तो उसमें से अगर मैं अपना सुसाइड करने का सोच लेती तो क्या मेरे माँ बाप को मतलब लोग अच्छी नज़रों से देखते? नहीं, ये बोलते कि कुछ तो बात होगी। तब तो उसने सुसाइड की, क्योंकि एक अच्छी एज की लड़की जब सुसाइड करती है ना तो कुछ तो कारण होता है ना। तब भी तो बदनामी ही होती ना, जैसे अभी हुई है। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने गलत नहीं किया है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने इस गलती से ये चीज़ सीखी है। अभी कैसे, मतलब आप लोग के, मतलब ये पर्टिकुलर एक इंसान जो कह रहा है कि तुम अपनी गलती मानो, चलो बताओ कैसे मानूं गलती? क्या करूं गलती मान के? नहीं करना क्या है मुझे? कैसे गलती माननी है प्लीज बताओ, कमेंट करो कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। कैसे गलती कैसे माननी है प्लीज बताओ। मैं मान रही हूँ। चलो नेक्स्ट वीडियो इसी बात पे आएगा कि गलती कैसे माननी है। खुद को खत्म कर लूं, गलती मान लूंगी। ये चलो तुमने जो बोला वो सही है, हर लड़की गलत नहीं होती, हर माँ बाप गलत नहीं होते, तो हर माँ बाप भी अच्छे नहीं होते और हर बेटी भी अच्छी नहीं होती। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है।
हर इंसान को एक जैसा देखने का नज़रिया आपका गलत है कि अगर आप हर इंसान को एक सांचे में नहीं बनाया गया है, ऊपर वाले ने अलग अलग सांचे में ही सबको बनाया है। हर इंसान की सोच, हर इंसान की थिंकिंग, हर इंसान का पहनावा, हर इंसान का बैठना उठना, हर इंसान का बोलना, हर इंसान का सोचना, सब कुछ हर इंसान का अलग है। ये भी ठीक है। इनका कहना है कि आपको मैनेजमेंट में बिठाना नहीं आया, वो फैमिली भी आपकी बुरी थी और ये भी आपके दुश्मन, वो भी आपके दुश्मन। मैंने कभी नहीं बोला कि वो मेरे दुश्मन कि ये मेरे दुश्मन। मैंने हमेशा सिचुएशन बोली है कि सिचुएशन ख़राब थी, सिचुएशन ख़राब थी, वो मुझे नहीं समझ पाए, ना मैं उन्हें समझ पाई, इसीलिए ये हुआ। अभी हो गया यार, 8 साल हो गए। मेरे पास भी एक छोटी सी बच्ची है। बहुत सारी चीज़ें मैं भी सोच के समझ के चलती हूँ कि नहीं, मैंने वो नहीं करना है जो मैंने झेला है। मैंने अपनी बच्ची के साथ वैसा कुछ नहीं करना है। क्यों 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 एक लड़की को ही सुनाया जाता है? क्यों? मैंने गलत किया। अगर मैंने गलत किया है ना तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा ना यार। मैं आज तक रो रही हूँ। मेरी लाइफ में अगर कुछ उतार चढ़ाव भी आते हैं ना तो मैं उसमें ये सोचती हूँ कि शायद मैंने अपने माँ बाप के साथ गलत किया है। किन्हीं कारणों के बस भी मैंने किया हो, बट मैंने गलत किया, उस चीज़ की मुझे सज़ा मिल रही है। अभी इससे ज़्यादा क्या अपनी गलती मान लूँ? कौन सी गलती मनवाना चाहते हो? क्या बोलना चाहते हो? बोलो, वो भी मान लूँगी। इन्होंने मेरी बात का अलग ही मतलब निकाल लिया। ये बोलती हैं, कहती हैं कि मेरे जो इनका कहना है कि हाँ, मैंने बोला ना कि मैंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने स्ट्रगल किया। इन्होंने उस चीज़ का क्या निकाला कि मैंने एक बंदे को प्यार की, मतलब सॉरी, उसको पटाया या फिर उसको क्या बोलते, बॉयफ्रेंड बनाया, उसमें स्ट्रगल किया। कहाँ बोला? किस मिनट पे बोला? प्लीज़ दो, क्लिप दो, मिनट लिख के मिनट बताना किस मिनट पे मैंने बोला था कि मैंने इनको। हाउ डेयर यू? मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला मैंने मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। चलो वो भी ठीक है कि आपने मेरे लिए ऐसा सोच लिया या आपकी थिंकिंग इतनी चल गई। क्या जानते हो मेरे बारे में? जानते क्या हो? अभी भी कुछ नहीं जानते। मैं इसी कारण की वजह से मैं रेगुलर वीडियो तक नहीं डालती हूँ कि मेरी परेशानी मेरे तक रहे। कई लोगों को मेरी परेशानी से ये रहेगा कि रोज़ रोती है, तो कुछ लोगों को मेरे से सिंपैथी होगी जो कि मुझे नहीं चाहिए, और कुछ लोगों को मज़ा आएगा कि अच्छा परेशान हो रही है। मुझे पता है मैं अपनी फैमिली कैसे संभालती हूँ, मैं अपने बच्चों को कैसे संभाल रही हूँ, मैं खुद को कैसे संभाल रही हूँ। मुझे टाइफाइड है, मेरी हालत इस टाइम पे इतनी ख़राब है। मैं कह रही हूँ कि नवरात्रि, अगर मैं गलत हूँ ना तो ये नवरात्रि ख़त्म होने तक भगवान मुझे उठा ले। अगर मैं गलत हूँ पूरी तरह से, अगर सिर्फ मेरी गलती है तो भगवान मुझे उठा ले। इससे बड़ी सज़ा क्या मांगू खुद के लिए? भगवान ने मुझे भी लड़की दी है। मैं भी सोचती हूँ कि नहीं, कहीं शायद मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अपनी गलती मानती हूँ। ऐसा नहीं है मैंने मेरी गलती नहीं मानी। मैंने आप लोगों में से कितने लोग मुझे अभी देख रहे हैं, वो लोग बताओ क्या मैंने अपनी गलती कभी नहीं मानी? मैंने हमेशा ये बोला कि वही गलत है, वही गलत है, वही गलत है। ऐसे कब बोला मैंने? मेरे हाथ कांप रहे हैं यार। लोग कैसे सोच लेते हैं किसी के बारे में इतना गंदा, या बोल देते हैं किसी से। सामने वाला किस कंडीशन में बैठा है उस टाइम पे जब आपका कमेंट आता है, आपने सोचा भी है कभी किसी मानसिक स्थिति से वो गुजर रहा है? आपने कभी सोचा है? आप कुछ भी आके बक दो और सामने वाला सुनता रहे? ऐसा नहीं होता बहन। मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप चाहे जब जो मन करे बोल जाओ और मैं चुपचाप सुनती रहूँ। क्यों भाई? कोई सैलरी है क्या उस चीज़ की? मुझे नहीं चाहिए ऐसी सैलरी जहाँ मुझे इतना सुनना पड़े। दूसरी चीज़ ये कि
इन्होंने बोला, दोनों पार्टी की बात करी। भाई अगर मैं इतनी खराब हूँ ना, मैं चलो ठीक है मेरी मायके से नहीं पटी। पहली चीज़ तो ये कि सिचुएशन ख़राब थी, मेरे मायके वाले ख़राब नहीं थे। कुछ चीज़ें उनने मेरे साथ गलत की, कुछ मैंने उनके साथ कर दी, बस इतना हुआ। वहाँ से एक्शन आया, यहाँ से रिएक्शन गया, और कुछ भी नहीं। यहाँ ससुराल की बात करूँ तो मैंने जो झेला है मैं जानती हूँ। अगर मैं इतनी बुरी होती तो यहाँ पे जो इंदौर में मैं इतनी अच्छी अपनी लाइफ जी रही थी, बढ़िया तरीके से रह रही थी, नौकर चाकर घर में अपने बच्चों को अच्छे से इंदौर में अच्छी जगह पढ़ा रही थी, हफ्ते में 2 दिन सैटरडे संडे घूम रही थी। मैं वो लाइफ छोड़ के यहाँ नहीं आती अगर मैं मैनेजमेंट में डालने वाली लड़की नहीं होती तो। यहाँ आके ये घर के काम नहीं कर रही होती जो मैं सब कुछ करती हूँ, जहाँ पे मैंने एक कभी खाना नहीं बनाया, और यहाँ आके मैं सब एवरी मतलब हर काम कर रही हूँ, अपने बच्चों को से लेके सारे काम। जहाँ मैं वहाँ पे 1-2 दिन वीडियो में गैप करती थी, यहाँ हफ्ते वीडियो में गैप करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हूँ। मुझे मैनेजमेंट नहीं आता। जज करने में एक बार भी नहीं सोचते हो कि क्या बोल रहे हो। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोला कि मैं किसी लड़की को ये बोल रही हूँ तो उसके माँ बाप ने उसको ऐसी इजाज़त दे रखी। मुझे इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था मेरे हस्बैंड ने और मैंने, उसमें एक लड़की ने मुझे बहुत बोला कि तुम्हारे माँ बाप। तो मैंने कहा भैया आपके माँ बाप ऐसे होंगे जो घर में आपको ऐसे रखते होंगे कि भाई तुम्हें जो करना है करो अपनी लाइफ में, बाकी जब शादी की बात आएगी तो वो हम डिसाइड करेंगे। तो मैंने ये बात बोली थी क्योंकि मेरी नज़रों में ऐसे कई लोग हैं, ऐसी कई फैमिली हैं, 10 फैमिली हैं ऐसी जो ऐसा बोलती हैं कि तुम बेटा अपनी आज़ादी से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर पढ़ रही हो पढ़ो, जो कर रही हो करो, पार्टी करो, घूमो फिरो, जो करना है करो। साफ शब्दों में नहीं बोलते, पर जो करना का मतलब क्या होता है, जो करना है करो। बाकी ये बेटा शादी हम ही करेंगे, आपके मन की मतलब क्या होता है इसका। दैट्स वाई मैंने ऐसा बोला। और मेरी एक नहीं 3 फ्रेंड ऐसी हैं जो जिनके हस्बैंड उनको इतना प्रताड़ित करते हैं। एक फ्रेंड के तो हस्बैंड उसे 4 साल से उसको देखते नहीं है कि वो लड़की मर रही है, जी रही है, काली हो रही है, गोरी हो रही है, या उसकी हालत कैसी है। उसका आदमी उसको देखता तक नहीं है, और वो बेचारी लड़की वहाँ पे अपने ससुराल में रह रही है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने अपने मन की शादी करी थी माँ बाप ने। अब माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा हमने तो अच्छा लड़का देखा था, पढ़ा लिखा भी था, देखने में भी अच्छा था, घर परिवार भी अच्छा था। अब अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, झेलो, बदल जाएगा। तो क्या फिर वो माँ बाप अच्छे हैं जो आप ये बोल रहे हैं कि झेलो? क्यों? तुम्हारे मन की ना तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खुश रखने की, कि तुम उसको खुश रखो। अब तुम उसको क्या बोल रहे हो, नहीं बेटा रहो, वहीं रहोगी, 30 दिन जब उसकी आंखों के सामने आओगी तो एक ना एक दिन उसे अपने आप प्यार आएगा। क्यों भाई? 30 दिन वो आंखों के सामने आएगी, एक दिन उसको प्यार आएगा। और जो 30 दिन उस बंदी को इग्नोर कर रहा है, क्या उसको 30 दिन गुस्सा नहीं आएगा? तो हर टाइप के लोग होते हैं भाई, क्यों नहीं समझते हो? क्यों किसी को इतना टॉर्चर करते हो? इन्होंने इतने कमेंट किए, सारे यहाँ लगाने वाली हूँ। ऊपर से ये बोलती हैं, साफ साफ बोलो ना कि तुम्हें अपने माँ बाप से प्यार नहीं था। हु आर यू? कौन हो तुम जो मुझे बोल रही हो कि मुझे मेरे माँ बाप से प्यार नहीं था? जानती हो क्या मेरे बारे में? कितना जानती हो? क्या जानती हो? उतना जितना मैंने बताया है। क्या वो पूरा सच है? क्या आज मैं जो झेल रही हूँ, क्या ये भी आपको क्या पता है? कितना पता है अभी मेरे बारे में? आपको क्या लगता है बड़ी अच्छी लाइफ है, 2 बच्चे हैं और पति अच्छा है, ससुर अच्छे हैं, या मैं खुद अच्छी हूँ, मुझे सिर्फ टाइफाइड हुआ है? हो सकता है इससे भी बड़ी बीमारी हो, नहीं बता रही हूँ मैं आपको। हो सकता है इसके पहले से मुझे, जब से मेरे पापा गए उस टाइम से मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर रही। हो सकता है मेरे हस्बैंड के और मेरे बीच में अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हुई हैं, इसके पहले भी हुई हैं। उतना ही पता है जितना आप वीडियो में देखते हो। प्लीज़ हाथ जोड़ के, मेरी एक हाथ में फ़ोन है, हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ मुझे जीने दो, प्लीज़ जीने दो। अब ना बर्दाश्त नहीं होता। मैंने इसीलिए सोशल मीडिया से ना इतना गैप बना लिया था कि मुझे ही पता है। मैंने यही सोचा था कि मुझे सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना है, मुझसे इतनी नेगेटिविटी नहीं सही जाती। मैंने मेरी हालत तोड़ ली थी पूरी तरह से। अगेन जब मैं थोड़ा सा अपने आप को पंप आउट करके आ रही हूँ तो क्यों मुझे इतना हरास कर रहे हो? प्लीज़ आप अच्छे हो, बहुत अच्छी बात है, मैं आपके 10 बार पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मेरी लाइफ में मैं मत आओ, मत घुसो। मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे मत देखो ना, 3 साल पहले देखो ना, आज देखो ना, कभी देखो। मुझे सीधे अनसब्सक्राइब करो और जाओ मेरी लाइफ से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे लिए नहीं तो मेरे छोटे छोटे 2 बच्चों के लिए चले जाओ, क्योंकि जिस तरीके के आप लोगों के कमेंट होते हैं ना, इनके भी कुछ कमेंट्स तो मैं लगा ही नहीं सकती हूँ, इतनी घटिया है। उससे पता है मुझे पता है मुझे कैसा लगता है यार।
नहीं होते बर्दाश्त प्लीज़, क्योंकि मैं नहीं चाहती कुछ भी बोलना, मैं चुप रहना चाहती हूँ। मुझे चुप रहने दो शांति से। 8 साल हो गए, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है, मुझे भी अपनी लाइफ में अच्छे से जीने दो, सिर्फ जीने दो।